लोक जनशक्ति पार्टी के कमान संभाल रहे चिराग पासवान बिहार में कितनी रोशनी ला पाएंगे, ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों से ये जाहिर हो रहा है कि वो नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए का गणित बिगाड़ सकते हैं। बता दें, एग्जिट पोल से संकेत मिल रहे हैं कि एलजेपी ने बिहार चुनाव में अकेले मैदान में उतरकर बिहारी स्वाभिमान का ऐसा सियासी दाव चला जिसने नीतीश कुमार की सत्ता की कुर्सी के पाए हिला दिए। हालांकि एलजेपी अगर बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरती तो सूबे की तस्वीर एनडीए के पक्ष में नजर आती। बता दें कि ये तमाम समीकरण एग्जिट पोल के अनुमानों में सामने आ रहे हैं। वे एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की कुल 234 सीटों में से 129 से 161 सीटें तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को मिलती दिख रही हैं। एनडीए को बिहार में महज 59 से 91 सीटों पर भी संतोष करना पड़ सकता है। इसके अलावा बिहार में अकेले चुनाव लड़ने वाले एलजेपी के 3 से 5 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, लेकिन वोट फीसदी 7% मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को 44% और एनडीए को 29% वोट मिलने का अनुमान है। अनुमानों के मुताबिक सीटें न मिलने से बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग राह अपनाई है। एलजेपी ने बिहार की 135 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से ज्यादातर प्रत्याशी जेडीयू के खिलाफ चुनावी ताल ठोकते नजर आए। हालांकि गोविंदगंज, लालगंज, भागलपुर, राघोपुर, रसौड़ा और नरकटियागंज सीट जैसी सीटों पर एलजेपी प्रत्याशी बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी की कमान संभाल रहे चिराग पासवान बिहार चुनाव में कितनी रोशनी फैलाएंगे, ये तो अब 10 नवंबर को ही पता चलेगा। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में भले ही एलजेपी को 3 से 5 सीटें मिलती दिख रही हैं, लेकिन चिराग ने 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की बागी नेताओं को कैंडिडेट बनाकर नीतीश कुमार के राजनीतिक समीकरण को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। एलजेपी के अलग जाने से जेडीयू को सीटों पर नुकसान हुआ है। वहीं पासवान उपजाति वोट एनडीए 31% और एलजेपी 30% में बढ़ गए हैं। बता दें, एलजेपी ने महादलितों और आर्थिक रूप से पिछड़े वोटों में सेंध लगाई है। इन दोनों वर्गों से एलजेपी को 8% वोट मिल रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार को काफी नुकसान हुआ है। चिराग ने इसके बाद नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पर भी हमले किए और दूसरे मुद्दे पर सवाल पूछना शुरू कर दिया। चिराग ने अपने लगातार बयानों से नीतीश के खिलाफ सियासी जमीन तैयार कर दी थी। एनडीए से अलग होने के बाद तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। चिराग के कई बयानों ने नीतीश कुमार की नींदें उड़ा दी। जेल भेजने से लेकर 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। यही नहीं, नीतीश कुमार की वफादारी पर भी सवाल खड़े किए। इस तरह के बयान देकर वो लगातार चर्चा में भी चुनाव में बने रहे। लेकिन चिराग ने जो जमीन नीतीश के खिलाफ तैयार की, उस पर तेजस्वी कब्जा जमाते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरी नेक्स्ट 9 न्यूज। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।